जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रकार के दुखिया हैं, उन सभी दुखों को दूर करने का मार्ग बताते हैं। ऐसे दया के भंडार भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। उस भगवान बुद्ध के महाश्रावक संघ को नमन करते हैं। देश के सभी महान पुरुषों के लिए नमन करते हैं और यहाँ पर आए तथागत रूप पूजनीय सभी भंते जी के चरणों में वंदनामी करते हैं। और आज इस महोत्सव में बड़े ही सम्मानित विद्वान हमारे छोटे बड़े भाई लोग बैठे हैं, माता बहन बेटियां बैठी हैं, सभी के लिए पूरे मन से नमो बुद्धाय। हेलो हेलो, ये धम्म का स्थान है, बड़ी पावन पवित्र भूमि है इस जगह की। इस पावन पवन भूमि को हम नमन और वंदन करते हैं और उनके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा महोत्सव करवाया है। थोड़ा गीत तो सुनते रहते हैं, थोड़ा धम्म समझिए। जब तक धम्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक कभी सुख और शांति और सम्मान और गहराई से अपने भीतर शांति नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान बुद्ध अपने प्रवचन में भिक्षुओं को समझाते हैं, कहते हैं भिक्षुओं धम्म क्या है, धम्म किसे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है वो धम्म है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे शांति का जीवन जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करना ही धम्म है। अपने भीतर के शत्रुओं को समझिए और उपयोग से उन शत्रुओं को बाहर निकालने का जो मार्ग है वही धम्म है। भगवान कहते हैं भिक्षुओं धम्म का आधार अनुभव है, अनुभव का आधार विपश्यना है और विपश्यना का आधार अभ्यास है और खोजने का आधार है वो विज्ञान है। धम्म जानने के बाद मानने में है, धम्म अपना सहारा और दूसरों का सहारा बनाने में है। बुद्ध कहते हैं धम्म अजर अमर है, दुनिया में कोई रहे या न रहे ये धम्म रहेगा। बच्चों जब मैंने धम्म को जान लिया, धम्म को सिद्ध कर लिया, धम्म का अनुभव कर लिया, तभी तो मैं बुद्ध बना हूं। और जब तक मैंने धम्म का अनुभव नहीं कर पाया, धम्म को सिद्ध नहीं कर पाया, इससे पहले मैं महाराज शुद्धोधन का राजकुमार सिद्धार्थ था। कहते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ है हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट ज्ञान, हाईएस्ट फॉर्मुलेशन। इस प्रकृति के अंदर विशाल ज्ञान है, इस प्रकृति के अंदर महान ज्ञान है। उस ज्ञान को जो समझ लेते हैं वही बुद्ध होते हैं, उन्हीं को बुद्ध कहा जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये धम्म मुझसे बड़ा है। इसका अर्थ है ये धम्म धा से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, ग्रहण करना, सिद्ध करना। ये स्वयं सिद्धांत है। भगवान कहते हैं इस प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो वेश के रूप में हो, चाहे वाइब्रेशन के रूप में हो, चाहे तरंगों के रूप में हो, चाहे पदार्थ के रूप में हो, चाहे अणु परमाणु के रूप में हो, चाहे अणु परमाणु से बने पिंड के रूप में हो, चाहे अणु परमाणु से बने पार्ट्स के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रॉन से बने हो, चाहे प्रोटॉन से बने हो, चाहे न्यूट्रॉन से बने हो। तो इस प्रकृति के अंदर हजारों तरह के पार्ट्स हैं। उन सब के बनने का
उन सबके चिपकने का, उन सबके अलग हटने का वो फिक्स नियम है जो प्रकृति का नियम है। और ये प्रकृति का नियम कभी बदलता नहीं है। प्रकृति का नियम अगर कभी बदलेगा भी तो बदलने का उसका फिक्स नियम होता है। वो क्या है? जैसे पानी को गर्मी दे दें तो पानी का फिक्स नियम है, वो भाप बन जाता है। गर्मी को टेम्परेचर कम कर दें तो उसका फिक्स नियम है, वो फिर पानी बन जाता है। और टेम्परेचर कम कर दें तो उसका फिक्स नियम है, वो पानी जम जाता है, वो बर्फ बन जाता है। ये सब प्रकृति के नियम अपने आप बने हुए हैं। इन सब नियमों के बनने के कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? जैसे पहाड़ों से नदियों के साथ मिट्टी बह बह करके समुद्र में आती है और वो मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी से सेडिमेंटेशन कहते हैं। और वही मिट्टी दबाव के कारण पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है और पत्थरों से फिर पहाड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। भगवान बुद्ध ने इसका कोई फिक्स टाइम नहीं बताया, फिक्स टाइम डायमेंड के बारे में नहीं बताया, फिक्स टाइम फ्रेम के बारे में कभी नहीं बताया। इसलिए ये समझना कि धम्म क्या है, इसका सीधा आंसर है जो प्रकृति के नियमों से बना होता है वही धम्म है। जो प्रकृति के नियम हैं, जो प्रकृति के प्रिंसिपल हैं, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, जो भी कुछ होता है वो नियमों से बना हुआ होता है। कैसे? चिपकना और उनसे हटना। जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो छोटे से पार्ट्स में होते हैं जिनके साथ प्राकृतिक रूप से एक सॉफ्टवेयर, एक हाईवेयर आता है। और बड़े होते होते सीमा तक पहुंचते हैं, फिर घटना शुरू हो जाते हैं और इतने घटते चले जाते हैं कि शरीर से खून का बूंद बूंद, मांस का टुकड़ा टुकड़ा सूख जाता है और प्रकृति अपना तत्व देना बंद हो देते हैं। प्रकृति अपना तत्व देना बंद कर देती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रकृति को ये नियम बनाने में लाखों लाख साल लगा। इसे समझिए, धम्म नहीं समझेंगे और ये धम्म समझना सब किसी के वश की बात नहीं है। जब तक विपश्यना सेंटर में जाकर के धम्म को नहीं सीखेंगे तब तक धम्म समझना ये सब किसी की बात नहीं है। धम्म का मेन आधार है वो न्याय है। न्याय व्यवस्था ही धम्म है। प्रकृति के जितने भी जीव हैं वो सभी प्रकृति की धरोहर हैं। जिसे आप सुख नहीं दे सकते उसे कभी भूल कर दुख मत देना। तो एक अनमोल भजन की रचना प्रकृति पर की है, आप लोग सुनेंगे। ये भजन सुनेंगे। सम्यक बुद्ध कथा वाचक शाकराम निवास आचार्य साधक विपश्यना से ग्राम एरी विचन जिला एटा से आया।